दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया की एक ऐसी पैरानॉर्मल कहानी जो सबसे पुरानी और सबसे डरावनी है? ये है बेल विच की कहानी। एक ऐसी शक्ति जो 200 सालों से लोगों को डर और परेशानी में डाल रही है। आज के वीडियो में हम बताएंगे पूरी बेल विच हॉन्टिंग की असली कहानी, सारे हॉरिफाइंग डिटेल्स के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं ये स्पाइन चिलिंग सफर। बेल फैमिली 1800s में एक शांत और सिंपल लाइफ जी रही थी, जब तक उनके घर और जमीन पर एक अजीब और डरावना साया नहीं मंडराने लगा। ये साया था बेल विच का एक ऐसी शक्ति जो बेल फैमिली के पीछे पड़ गई थी। ये कहानी है जॉन बेल, उनकी वाइफ लूसी और उनके बच्चों की, जो एडम्स टेनेसी में रहते थे और जिनकी जिंदगी में शुरू हुई एक रियल हॉरर स्टोरी। सब कुछ तनाव में शुरू हुआ जब जॉन बेल ने अपने खेत में एक अजीब सा प्राणी देखा। एक डरावना क्रीचर जिसका बॉडी कुत्ते का था, पर सर एक खरगोश जैसा। जॉन ने डर के मारे तुरंत बंदूक उठाई और गोली चला दी, पर जैसे ही उसने गोली चलाई वो प्राणी वहां से गायब हो गया। और ये तो बस शुरुआत थी। उस रात से बेल फैमिली के घर में अजीब आवाजें आने लगी, खबाज खबाज की आवाजें, ऐसे जैसे चूहे दौड़ रहे हो, और किसी के बोलने की हल्की सी विस्पर्स। धीरे धीरे ये आवाजें उनके बेडरूम्स तक भी पहुंचने लगी। बच्चे कहते थे कि उनके बेड के नीचे से स्क्रैचिंग आवाजें आती है, और कभी कभी उनके बेड पोस्ट पर किसी के नखून घिसने की आवाजें भी आती थी। ये सब कुछ सुपर क्रीपी था, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात तो ये थी कि यह बेल विच सिर्फ आवाजें नहीं करती थी, बल्कि फिजिकली अटैक भी करती थी, खासकर उनकी छोटी बेटी बेट्सी बेल को। बेट्सी को इनविजिबल हाथ से थप्पड़ पड़ते, उसके बालों को खींचने की कोशिश होती और उसके शरीर पे निशान बन जाते। पूरी फैमिली एक कांस्टेंट डर में जी रही थी, क्योंकि अब ये सिर्फ आवाजें नहीं थी, बल्कि एक रियल शक्ति थी जो उन्हें फिजिकली हर्ट कर रही थी। बेल फैमिली ने डिसाइड किया कि वो इस आत्मा से कांटेक्ट करेंगे, और जब उन्होंने इससे पूछा तो उसने अपना नाम बताया कि उसने कहा कि वो उनकी पड़ोसन थी और बेल फैमिली से नफरत करती थी और वो उनसे बदला लेने आई थी। ये चिलिंग रेवलेशन सुनकर फैमिली और भी शॉक हो गई और कहानी और भी मिस्टीरियस हो गई। ये बेल विच कोई आम भूत नहीं थी, ये तो सबका सीक्रेट्स भी जानती थी, बाइबल के वर्सेस रिपीट करती और हर विजिटर की प्राइवेट बातें भी एक्सपोज करती थी। कभी इसकी आवाज स्वीट और काम होती, तो कभी एकदम क्रीपी और हार्श। 1820 तक जॉन बेल की हेल्थ खत्म हो चुकी थी। उस पर मसल स्पैज़म्स और अजीब फिट्स होते, और बेल विच उसका मजाक उड़ाती थी। उसके कान में बोलती, मैं तुम्हें चेन से मरने नहीं दूंगी। दिसंबर में जॉन बेल अनकॉन्शियस मिला। उसके पास एक अजीब पॉइजन का वायल पड़ा था। कुछ ही घंटों में जॉन की मिस्ट्री डेथ हो गई। जॉन बेल की मौत के बाद बेल विच ने कहा कि वो अब चली जाएगी, लेकिन 7 साल बाद लौटेगी। और वो वापस आई भी। बेल फैमिली के एक और मेंबर को डरा के गायब हो गई। लेकिन आज भी ये कहा जाता है कि बेल विच का साया बेल विच केव और उस जमीन पर रहता है। लोग वहां जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और उसकी आवाजें अब भी सुनी जाती हैं। तो क्या बेल विच एक सच्ची शक्ति थी, या ये सब एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन था? कुछ लोग इससे एक मास हिस्टीरिया और कुछ लोग पोल्टरगाइस्ट फिनोमेनन मानते हैं, लेकिन बेल फैमिली के लिए ये एक सच्चा डर था, और उनकी जिंदगी पर इसके इम्पैक्ट रियल और टेरिफाइंग थे। तो अगर आप टेनेसी में कभी बेल विच केव जाएं, तो संभल के, शायद वो आज भी किसी पर नजर रख रही हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ और भी ऐसे रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज एक्सप्लोर करने के लिए बने रहिए।